ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पढ़िए, पढ़ लेते हैं। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्भीषणि। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि उल्लारविन्दायतभद्रनीत येन दया भारततैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रति प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्विहे नमः। सर्वोपनिषदो गौ दुग्धा गोपालनन्दन आर्दो वत्स सुधीरभोगा दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतटा जयद्रथजला कान्दारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन विलोकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्धिनी ज्योतिषा खलु कैवर्तकः केशव पराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम्। हे सज्जन षट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलिपथंसिना श्रेयसि मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्त्यदेवैः अस्तु जय शाङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ते यं सामग ज्ञानाय तदगतेन मनसा हर्षन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षं
उमाशोदम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अग्रणीय महामल्लेश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी, मातृशक्ति, भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। पाठ करते हैं 17वें श्लोक से। पिता अहम अस्य जगतो 17 18 से साझा। माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभवा प्रलय अस्थानं निदानं बीजमय अव्ययम्। देखिए थोड़ा सा पीछे का दोहरा देते हैं। यह दो प्रकार की उस परमात्मा की प्रकृति है, जिसमें यहाँ पर एक तो मोहनी प्रकृति जिसको हम आसुरी प्रकृति कहते हैं, और दूसरी दैवी प्रकृति। 16वें अध्याय में इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया हुआ है। राक्षसी प्रवृत्ति, आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति का पूरा एक अध्याय ही इसी के विषय में वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर तो हम इसका कल हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन बस शॉर्ट रूप में बताते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, इस प्रकृति के 3 गुण हैं, मालूम होगा, सत्य रज तम। तो रजोगुण के बिना तो काम चलता नहीं, क्योंकि रजोगुण के बिना तो खाना भी नहीं हो सकता। भोजन के लिए जो जुटाना है अन्न इत्यादि, उसकी व्यवस्था करने, उसके लिए भी रजोगुण चाहिए, कर्म करना है ना। तो रजोगुण से तो कर्म होता है। लेकिन बाकी 2 हो गए, एक ऊपर सतोगुण और नीचे तमोगुण। तो तमोगुण से यह जो तमोगुण जिसके अंदर ज्यादा होता है वही आसुरी प्रकृति वाले होते हैं, कहीं से बन के नहीं आते हैं। जैसा इसका विस्तृत वर्णन कल शायद बता दिया था, कल बताया, हाँ कल ही को 17 तक हुआ था ना, कल सुनो 17 तक हुआ था ना, यह ध्यान आप ही को होगा। मेरे को थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज जाता, कहाँ तो पढ़ाए थे कहाँ नहीं। तो हाँ, तो अब उसमें अंतर क्या होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है। उनमें अहिंसा का भाव ज्यादा होता है, हिंसा का भाव ज्यादा होता है, लूटना, खसोटना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, यही आसुरी प्रकृति होती है। तमोगुण वालों का आलस्य में पड़े रहना, सोना ज्यादा इत्यादि होता है। और महात्मा लोग क्या होते हैं, दैवी प्रकृति में कौन होते हैं, महात्मा लोग होते हैं। महात्मा का मतलब केवल संत का मतलब नहीं है। जो भी भगवान के भक्त होते हैं, जो भी सद विचार वाले होते हैं, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि केवल किसी का के साथ अत्याचार नहीं करते हैं, दूसरों का, समाज का भला करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान के ही ज्ञान के रूप में या भक्ति के रूप में या कर्मकांड के रूप में उनका आराधना करते रहते हैं। वही जो है यह दैवी प्रकृति वाले होते हैं। वही जो है भगवान को जानते हैं कि वह जो अव्यय परमात्मा है, सारे प्राणियों का ईश्वर है, सबका भरण पोषण करने वाला है, और उसको मन से भजन करते हुए, मन, देखो यहाँ पर मन और वाणी 2 चीजें होती हैं, वैसे तो 3 हैं, उनको तीनों को शायद कल बताया था, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। देखो,
हमारे शरीर के अंदर तीन शरीर हैं, पहले तो कई बार बताया हुआ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर से यह शरीर है ना, यह शरीर है समझो कि परमात्मा का ही एक अभिव्यक्त रूप है, अव्यक्त रूप है। तो अब परमात्मा का जो अव्यक्त रूप है, तो इससे परमात्मा की सेवा जितनी हो जाए करनी चाहिए। परमात्मा का सेवा या परमात्मा के द्वारा बनाए हुए जीव, क्योंकि हर एक को परमात्मा स्थित है, जितने भी प्राणी है इसमें परमात्मा स्थित है, तो उन सबकी सेवा करना, यानी इसका मतलब क्या है, परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक के अंदर वही विद्यमान है। मान लो कोई भूखा सो जाता है, भूखा सो गया कोई, और कोई देख रहा है, उसके पास सामर्थ्य है कि उसको भोजन खिला दे, अगर नहीं खिलाता है तो बहुत बड़े पाप का अधिकारी है, नहीं कराता है तो पाप करता है, बहुत पाप का बड़ा बड़ा पाप का अधिकारी है। हाँ, क्योंकि यह सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो बात अलग है। तो जो आप खा रहे हो, अगर आपके दरवाजे पर आए तब तो जो आप खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो पानी ही उसको पिलाओ। अगर नहीं भी वैसे है तो इसीलिए आश्रम में तो कोई भी आता है उसको, हाँ जानते हैं, हाँ 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 बिल्कुल, तो वह लेके चलते भी हैं, लेके चलते हैं, हाँ तो ठीक है। हाँ लेकिन जो भी आए, कहीं कैसे भी हो, उसको जरूर कम से कम जो आपके पास है भोजन नहीं तो चाय पानी जरूर पूछना चाहिए, पहला काम ही होता है। अरे हम गांव में थे छोटे छोटे, तो जो भी आते थे, हाँ बालक लोग थे, तो पहले घर के लोग जो थे ना, केवल, हाँ केवल उनको बैठाना, पहले पानी पिलाना, अन्न की बात तो अलग है, पूछते नहीं पूछते थे, लेकिन पानी जरूर पिलाना। कई लोग तो कुआं होते थे गांव में, नल वगैरह नहीं होते थे पहले, तो कुएं पर एक बाल्टी, जो मान लो कोई नहीं है वैसे अपना और काम करने में, तो गांव एक बाल्टी और एक गिलास रखा रहता, या घड़ा कई लोग रख देते थे, गर्मी का महीना है, जो आए पानी पिए अपने को, कोई बात नहीं। इतना काम तो लोग गाँव में करते थे, आजकल अब खत्म हो गया मेरे ख्याल से, आजकल तो हमारे गाँव में नहीं देखता हूँ कि रखता है, पहले तो रखते थे। जब हम लोग करीब, अरे 73 तक हम गाँव में, 70 तक थे, 70 में आए थे दिल्ली, उसके पहले तो मैंने देखा था। अब कब खत्म हुआ, मेरे ख्याल से 80 से पहले साथ खत्म होगा, जब से नई जनरेशन बनना शुरू हो गया तब से खत्म। नई जनरेशन में क्या हुआ, लोग बॉम्बे रहने लगे, दिल्ली रहने लगे, कलकत्ता रहने लगे, सब कुछ सिस्टम खत्म हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही थी शरीर की, शरीर से तो हमें सेवा करना। दूसरा आता है सूक्ष्म शरीर, उसके माध्यम से आप वाणी को मान लो, तो वाणी से क्या करो, या मन को मान लो, इससे क्या करो, भगवान का भजन करो। असल में देखो, महात्मा भी दो प्रकार के होते हैं, महात्माओं की निंदा नहीं है, लेकिन महात्माओं की बात बता रहा हूँ। एक तो जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई किसी से पाने की इच्छा नहीं होती, भोजन कोई दे तो भी ठीक, नहीं देता तो भी ठीक, लेकिन उनके अंदर दिल में होता है कि व्यक्ति का कल्याण है, जो भी हमारे संपर्क में उसका कल्याण है। उनकी बोली लेकिन जबान पर लगाम होता है, लगाम नहीं होता है। हम लोग भी कभी कभी ऐसे बोल जाते हैं, मतलब वह प्रेम जो होना चाहिए वह नहीं होता है, क्योंकि सत्य बोलते हैं, और यही सत्य अगर वास्तव में आपको पब्लिक से किसी से कुछ लेना है, भोजन या कुछ, तो वहां पर आपको, आपके लिए नुकसानदायक होता है, और जिसको कुछ लेना नहीं उसको क्या, तो बोल देता है, क्योंकि उसका तो हमेशा यही होता है कि इसका कल्याण, बस, और कुछ नहीं होता है। और दूसरे जो होते हैं, अरे जितने बड़े बड़े जो कथावाचक होते हैं ना, उनके अंदर होता है, जो भी भक्त होते हैं, गुरुदेव को छोड़ दो, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को छोड़ दो, तो उनका यह पब्लिक आए, उनका हाल चाल पूछो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी बड़ाई करो, जिससे वह तुम्हारे भक्त बने, यही होता, दो प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही एक संत थे, मुंहफट थे, और जो सत्य होता था वही बोलते थे। एक बार जा रहे थे, कुछ नहीं, कमंडल वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ केवल अपना एक नीचे वस्त्र और ऊपर एक से
अचला होता है उसको रखे हुए, तो कुछ नहीं था। भूख लगी, प्यास भी लगी। एक गांव में गए तो वहां के लोगों ने कहा उस फला गांव पर पूर्वा पर चले जाओ ना, वहां पर शादी हो रही है फला के यहाँ, और देख लो जहाँ भीड़ भाड़ होगा वहां चले, वहां खाना पीना मिलेगा आपको, पूरी भी मिलेगा, हलवा, सब कुछ मिलेगा आपको, वहीं जाओ। यहाँ तो अब कुछ है नहीं, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से 2-3 का हो रहा, 3 बज रहा होगा, तो जो भोजन था तो समाप्त हो गया। अब वहां जाओ तो वहां मिल जाएगा। अब वहां पर जाते हैं, उनके यहाँ ही पहुंच जाते हैं, कुदरती पहुंचते हैं। तो माई आती है, तो माई कहती है बहुत अच्छा, भगवान की कृपा कि इस शुभ घड़ी में हमारे यहाँ महात्मा आ गए हमारा कल्याण करने के लिए। अब महात्मा तो कहते हैं माँ मेरे को भूख लगी है, कुछ मिलेगा? तो माता जी कहती हैं अब हम लोग तो बहुत बिजी हैं, लेकिन मैं वो ईंटा जोड़ देती हूँ, पहले ही चलता था, ईंटा जोड़ दिया दोनों तीनों तरफ से, और बटले ही रख दिया, और उसमें ये चावल दाल दे दिया उनको, इसको डाल देना, खिचड़ी बन जाएगी, लगा दिया। लेकिन महात्मा मुफट इसको कहते हैं, गुरुदेव मुफट कहते हैं। हाँ, तो वो करके, हाँ वो कर दिए। जब खिचड़ी और चावल दाल डालने के लिए कहा, और आई कि अदहन मैया बोली है कि अदहन गर्म हो गया, उसको हम लोग अदहन कहते थे गाँव में। हाँ कुछ कहते हैं, मतलब पानी जब गर्म हो जाता है, जब अदहन ही कहते हैं। हाँ अदहन, हाँ मतलब हम लोग की तरफ पूरा साइड नहीं कहते हैं, लखनऊ के उस साइड में चित्रकूट है और ये सब गोरखपुर इत्यादि में, प्रतापगढ़ में अदहन ही कहते हैं। हाँ उसी को। तो यह कहते हैं महात्मा। हाँ सुनो जा कृष्ण, बहुत मजे की बात है। अभी तो गुरुदेव से सुना हुआ है, कभी ऐसी बातें नहीं अपने कहाँ से, अपने कहाँ से अपने बुद्धि है, तो गुरुदेव के द्वारा ही कभी सुना है, और ध्यान में आ जाता है तो सुना देते हैं। हाँ तो उन्होंने क्या कहते हैं, मैया आज बहुत तू खुश दिखाई दे रही है, क्या बात है? तो कभी मेरे बच्चे की शादी है। तो अब उल्टा तो बोलना ही था उनको कि अरे यह कलयुग चल रहा, क्यों खुश हो रही है तुम? खुश नहीं होना चाहिए, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान ज्ञान के सत्संग करने वाले ज्ञान की तरफ झुके हुए थे, मतलब ज्ञान की बातें ही कर रहे थे, कोई गलत बात नहीं कर रहे थे। क्योंकि आजकल की बहुएं आती हैं तो आज आई और कल मतलब वो तुम्हारी सेवा थोड़ी करेंगे, क्योंकि मतलब खुश हो उसमें हुआ जाता है कि जो कि तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। अभी तो बालक है, तुम्हारा बेटा है, वह तो तुम्हारी सेवा भी करता होगा। तो वह बहू आएगी तो बहू तो आजकल की, जो पहले तुम लोग बहू थी उस समय की तो है नहीं, तो वो तो तुम्हारी विपरीत ही चलेगी। तो तुम क्यों खुश हो गई? नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना। वास्तव में बयान की बात तो यह है कि कुछ भी सुख में सुखी मत हो, दुख में दुखी मत हो, नहीं होना चाहिए। तो से तो ठीक कह रहे थे, लेकिन किसी के यहाँ अगर शादी वादी का माहौल हो, कोई खुशी हो, तो उसमें बुरा लगता है। तो खैर वो तो चिढ़ गई, अंदर चली गई। फिर बाद में इनको बिना बोले रहता नहीं था। महात्मा जी बिना बोले नहीं रह सकते थे। कई लोग होते हैं ना, बोलते ही रहते हैं, बोलते कुछ न कुछ बोलना ही बोलना, और इनको वही वैसे ही बोलना है। फिर कहे कि भैया या पानी एक गिलास मिल जाएगा। अब वो लाई तो डरते डरते कि अब क्या बोलेगा महात्मा, तो पानी रखी। फिर कहते हैं अरे तेरा बेटा जब कल आएगी ना बहू, तो वो लेकर के चला जाएगा, तो तू क्या करेगी? बिना बोले यही होता। हाँ बिना कुछ कहे यही होता है आजकल, आजकल ये होता है, जो भी करते हैं। तो वो चला जाएगा तो क्या करेंगे? तेरे को तो दुख ही दुख है, क्यों इतना खुश हो रही है? मैं तो खुश नहीं होना चाहिए। चली गई, लेकिन गुस्सा तो बहुत लगा अंदर। फिर चली गई। फिर अब महात्मा को कुछ देर और हो गया, खिचड़ी पकी तो नहीं थी, लगभग पकने वाली थी, और पकी हो ही गई थी। कहते हैं भैया घी घी भी चाहिए ना, थोड़ा सा घी ला दो। ब्राह्मणों का ये भी होता है भाई, घी भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, अचार भी होना चाहिए, जो भी है। वह अब की तो बहुत डर गई थी, अब की पता नहीं क्या बोलेगा, अब इनको बोलना ही था।
तू इतना खुश है, कल तेरा बेटा मर जाए तो क्या होगा। अब उसके बाद इतना गुस्सा लगा उसको, लगेगा ही, स्वाभाविक है। अब खुशी का टाइम है और यह कहना तो चलो ठीक था, चलना था, लेकिन बेटा मर जाए या कुछ और हो जाए यह तो नहीं ठीक, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा ये उल्टा बोला है ना, बहुत उल्टा बोला। तो उसने कही बाबा तेरे पास कोई अचला वगैरह है। हाँ, तो उन्होंने कहा अरे यही तो मेरी नसीबत बता रहा। हाँ, तो अचला है या अच्छा ऐसे ऐसे कर ले, बताइए अपने उससे। वैसे कर दिया, बटोली उठा करके उसी में डाल दिया। अब जा तू भाग जा, भाग यहाँ से। जल गए। हाँ हाँ हाँ, और क्या। हो जाता है। अब और क्या करेगा। अरे वहां रहता तो दक्षिणा भी पाता खुशी के टाइम पर और सब कुछ और भी मिलता, लेकिन अब वो तो खुद ही अपना सत्यानाश कर दिया। शायद उसको जरूरत भी नहीं थी, वो ऐसा आदमी था, उसको कुछ चाहिए भी नहीं था, लेकिन इतना गलत नहीं बोलने चाहिए। मतलब बोला तात्पर्य यही है कि गलत वाणी पर संयम रखना चाहिए। अच्छा, फिर आगे जाता है तो उसमें से रस तो चूएगा, ऐसे करके ले जा रहा है। अचलक को अलग कर दिया, जैसे पानी शरीर और उसका जूस जो शरीर पर नहीं गिरा। तो बच्चे थे 5-7 मजे लेने वाले बच्चे, कहे कि बाबा क्या है, क्या टपक रहा है। कहता मेरे मुंह का रस टपक रहा है। भाई मेरे बाड़ी का ही तो रस है। बाड़ी में अगर ऐसा नहीं बोलता तो ये रस नहीं टपकता ना। हाँ, जो कुछ है बाबा थे वैसे। अच्छा, अब कहने का तात्पर्य है कि देखो हमारी जो बाणी है ना, बाणी जो है, अब सुनिए, अब काम की बातें आ रही हैं। यह दृष्टांत इसलिए दिया गया कि अपने वाणी पर आप संयम कीजिए, और संयम क्या, वाणी से जो कुछ बोलना है परमात्मा का अच्छा मत बोलो, परमात्मा में मतलब परमात्मा का जाप करते रहो, बस परमात्मा का के नाम का उच्चारण करो, परमात्मा की चर्चा करो, संसार की चर्चा न करो, या नहीं तो मौन रहो। तो यहाँ पर यही बताया गया कि परमात्मा की वाणी से चर्चा करो, शरीर से, स्थूल शरीर से सेवा करो, और मन से या बुद्धि से उसका चिंतन करते रहो, तत्व का चिंतन करो, चिंतन करो। बस यही हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। और वाणी कैसे बंद होगी, हम बहुत इसमें दृष्टांत दिया हुआ है गुरुदेव का ही, लेकिन अब ज्यादा दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ना है। इतना समझो कि वाणी अगर नहीं मौन रह सकते तो हमेशा बोल करके ही उच्चारण करते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो, भगवान का जाप वाणी से बढ़ करके उनकी लीलाओं को मन ही मन बुझाते रहो, ऐसे करते रहो। उससे कम से कम आपका मन, वाणी जो है, संसार को देख करके कुछ बोलेगा नहीं, शांत रहेगा। इस पर कलम बना रखो। जो इस प्रकार का करता है, वाणी को भी शांत रखता है, वाणी को परमात्मा में लगा देता है, मन चित्त को वहां पर बुद्धि चित्त से अपना जाप कर उनका चिंतन कर रहा है, जो ब्रह्म वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि या प्रज्ञानम ब्रह्म या आम आत्मा नई आत्मा युवा ब्रह्म, किसी का भी, तो उसका फिर वह परमात्मा जो है वह कल्याण करता ही करता है, इसमें दो है, क्योंकि उसके मन बुद्धि और शरीर, तीनों शरीरों से उसी का चिंतन होता रहता है। तो यह संत लोग जो होते हैं या जो भगवान के भक्त होते हैं, यह इसी कोटि में आते हैं। इसके बाद खैर बाकी तो बताया गया था, बाकी डिटेल में मैं नहीं सब कुछ जो पढ़ाया गया था उसको यहाँ पर दोबारा रिपीट करने के उद्देश्य मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 17वें श्लोक का थोड़ा सा बात करते हुए मैं 18वें का अर्थ बताने की कोशिश करूंगा। नहीं, देखो पिता हूँ, माता हूँ, पितामह, कल बताया था ना इसको। मैं ही इस संसार के जितने भी प्राणी हैं सबका माता पिता और पितामह के रूप में पालन करने वाला हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला। इसका मतलब आजकल के युग में देखो, बेटे या बेटी, माता और पिता दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ पर क्या है, परमात्मा ही सबका एक ही है। तो परमात्मा से हेरा फेरी तो चलेगी नहीं, क्योंकि एक ही है ना,
क्योंकि वही अभिन्न निमित्तो उपादान कारक है। अब यहाँ पर क्या है, संसारिक दृष्टि से देखो तो पिता जो है निमित्त कारण हुआ और माता क्या हुई, उपादान कारण हुई, क्योंकि माता के ही गर्भ में पड़ता है, संस्कार माता का ही होता है। अगर कोई माता, अगर जिसमें कोई बालक आ गया, उस समय अगर धार्मिक प्रवृत्ति की है, स्वाध्याय कर रही है, भजन कर रही है, तो बालक भी धर्मात्मा होगा। अगर वह वीर रस की कथा सुन रही है, महाराणा प्रताप इत्यादि, या महाभारत, अब महाभारत का समझ सकते हैं, या राम या कृष्ण ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, दुष्टों को साथ किया है, तो वह बालक जो होगा वीर होगा। अगर वह गाने बजाने में मस्त होगी तो बालक गायक होगा, गंधर्व होगा, मतलब उसी टाइप का होगा ना, क्योंकि संस्कार बालक पर माता का ही होता है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने क्या बताया था, बालक माता से सुसंस्कारित हो, अरे हाँ, संस्कारित हो, और पिता से अनुशासित हो, और गुरु से शिक्षित हो, दीक्षित हो, सुशिक्षित कहिए, तो वही बालक जो है महान होता है। वही साथ, तीनों चीजें होना चाहिए। माता का कर्तव्य होता है। अब चूंकि आप लोग उस श्रेणी से निकल चुके हैं, उस श्रेणी से निकल चुके, यहाँ पर उस श्रेणी में कोई नहीं है, लेकिन कम से कम जो भी है, आपके जो बेटों को जो होना था हो चुका था, जो संस्कार पढ़ना था लगभग हो चुका था, लेकिन अनुशासन के लिए अभी छोटी पोती के लिए अनुशासित किया जा सकता है। कौन करेगा? आपकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है। कहते हैं जब बालक, यह हमारी बोली नहीं, हम अपने आप नहीं बता रहे हैं, यह गुरुदेव के वाक्य को एज इट इज में दोहरा रहा है कि बालक जब अपने पैर पर खड़ा हो गया, ठीक है ना, जब बालक, कोई आपका बेटा है, बेटी अपने पैर पर खड़ा हो गई, ठीक है, उसके बाद आप सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गए, और फिर उसमें आप फंसते हो, तो अब वो जो फंसता है वो जाने, अब उसके विषय में नहीं कहते। मतलब हाँ, आपकी ड्यूटी यही है कि बालक को अच्छा शिक्षा दिया जितना संभव है आपके सामर्थ्य अनुसार। उसके बाद वह कहीं भी खड़ा हो गया, कहीं उसकी सर्विस लग गई, या अपना व्यवसाय करने लगा, या खेती करने लगा, तो वहीं पर आपका ड्यूटी समाप्त हो गया, ठीक है। या बालक के, और कोई बालक भी हो गया, पोता भी हो गया, तो उस समय तो फिर बिल्कुल छोड़ छाड़ देना चाहिए। लेकिन क्या, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या बालक आजकल क्या करते हैं माता पिता के साथ, यह देखिएगा। आजकल के जो बालक है ना, छोटे छोटे बालकों को देखिए, करीब 15, 14, 16 साल तक माँ के सामने पिता की बुराई करके माता को अपना बनाते हैं, और माता से जो मांगना होता है, तुम तो रहे नहीं, तुम तो बचपन से आ गए। हाँ, माता पिता में लड़ाई, हाँ, तो माता को अपने तरफ, माता को अपने तरफ करके, अपने तरफ कर लिया, माता से जो मांगना था ले लिया, और फिर पिता के पास गए, पिता से उनको बकाना है तो माँ की बुराई किया, और पिता तो कहता बेटा तू ही तो मेरा है, मेरा कुल का उद्धार करने वाला है, फिर पिता से लेना, पिता से ले लिया। आजकल के लोग बहुत चतुर होते हैं, और यह अपने काम निकालने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर वह परमात्मा क्या कहता है, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तुम्हारी चतुराई कुछ नहीं करेगी। यहाँ पर माँ पिता अलग नहीं है, मैं ही निमित्त कारण भी हूँ, मैं ही उपादान कारण हूँ। बेटे तुम्हारा कुछ हेरा फेरी नहीं चलेगी। और हाँ, और जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हमारे वेद 3 हैं जो भगवान के सांस प्रसाद से निकला हुआ है। इसमें 4 हैं, लेकिन 3 ही माना गया है। अथर्ववेद बाद में आया, अथर्ववेद बाद में आया है, बाद में निकला, पहले 3 ही वेद। अच्छा, वैसे कहते हैं चारों वेद ब्रह्मा के होते, पुराणों में कहा हुआ है, लेकिन आपके उपनिषद में, गीता जी में 3 ही वेद की चर्चा है। तो यहाँ पर 3 कांड है मुख्य रूप से। पहला कर्म कांड है, दूसरा उपासना कांड, भक्ति कांड, और तीसरा ज्ञान कांड। यही 3 है, यही 3 हम करते भी हैं, तीनों हमारे लिए बताया जाता है। कर्म कांड के अंदर ही आपका योग भी आता है, ध्यान उपासना के अंतर्गत आ जाता है, और
फिर भक्ति के अंदर भक्ति है, ध्यान है, उपासना है, ये सब। अब ज्ञान के अंदर जहां पर जीव, जगत और ईश्वर इन तीनों के एकत्व का बोध कराया जाता है, तीनों के एकत्व का बोध कराया जाता है। जीव वही है, परमात्मा ही परमात्मा से अलग नहीं है। या इस जीव को अपना उद्धार करने के लिए, इस संसार के भव सागर से मुक्त होने के लिए जो परमात्मा के ज्ञान का बोध कराया जाता है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और उसी ज्ञान का यहाँ पर मूल रूप से क्या बताया, जो उसका पवित्र मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र क्या बताया, ओंकार। योग दर्शन ने भी ओंकार बताया और हमारे कई उपनिषद भी ओंकार का ही महत्ता पर आती है, ओंकार का जाप करने की। गीता जी में तो ओंकार का ही है, कई जगह बताया। 8वें अध्याय में भी ओंकार शब्द को जोड़ दिया। ओमात्या एकाक्षरम ब्रह्म अनुपाश्यते। अच्छा, इसी का उपासना आपके ओम शब्द का ही आपके कठोपनिषद में भी आया, कैवल्य उपनिषद में तो बहुत आया है, दूसरा आपका है श्वेता शतर में भी आया। कई जगह ओंकार का ही वर्णन आया है, ओंकार की उपासना करनी चाहिए है। तो यहाँ पर यह है कि अगले 3 प्रकार से लोग भगवान की भजन करते हैं। कोई कर्मकांड के द्वारा, कर्मकांड के माध्यम से, मतलब कोई यज्ञ करता है, तपस्या करता है, दान करता है, अग्निहोत्र इत्यादि क्रिया करता है। कोई उपासना के माध्यम से भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का उपासना, सगुण साकार का उपासना करता है, सेवा माध्यम हो गया, ये हो गया। और नहीं तो निर्गुण निराकार का ज्ञान माध्यम से उसका स्मरण करके। अब 18वां श्लोक से यहाँ तक तो कल तक हमने बता दिया था, थोड़ा बहुत 60 में जो खास था उसको बता दिया, सारे श्लोकों का नहीं बताया, लेकिन जो भी थोड़ा सा था बताने का बता दिया। गति भरता है प्रभु, गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम से। गतियां, अब गति क्या होती है? गतियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी गति? जिस समय यह शरीर छोड़ करके इसके अंदर जो जीव बना हुआ है, वह 17 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर के तत्वों का और अविद्या और कर्म वासना कर्म को लेकर के, वासना कर्म को लेकर के इस शरीर से निकल जाता है। तो निकलने के बाद जीव की मुख्य रूप से गीता के 8वें अध्याय में 2 गतियों का वर्णन किया गया है, 2 गतियों का वर्णन किया गया है। और आपके छांदोग्य उपनिषद में 4 प्रकार के गतियों का उपनिषद वर्णन किया गया है। शार्ट फॉर्म में बता ही देते हैं, क्योंकि यही जब भी आपको कुछ ज्ञान हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, यह सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हमारा कल्याण है। देखो, इस जीवन में पहले देखो, दुख क्या है? 2 ही चीज होता है, सुख और दुख। कारण कुछ भी होता है, कारण अलग अलग होते हैं। अब कभी एक बस गंभीरता से अगर विचार करो तो सुख दुख का कारण कोई अन्य नहीं है, केवल हमारे ही पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का परिणाम है। न कोई भगवान दुख दे रहा, परमात्मा ईश्वर दे रहा है दुख, न कोई ग्रह दे रहा है, न भूत प्रेत दे रहा है, न माता पिता दे रहे हैं, न बेटा दे रहा है, बेटी दे रहा, समाज दे रहा, कोई नहीं दे रहा है। आपके किए हुए कर्मों के उन्हीं का फल है। अगर यह इतना मान लिया तो कम से कम अब इस शरीर से ऐसा कर्म न हो कि पुनः हमें दुख दूसरे जन्म में, अगर हमें दूसरा जन्म लेना भी पड़ा तो कम से कम दुख ना हो ना। इसलिए अब कम से कम आप सचेत हो जाइए कि इस जीवन से अब हम वही कर्म करेंगे जो परमात्मा को अच्छा लगता है, जिससे हमारा दूसरा, हमें कुछ अच्छा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हम दुख की प्राप्ति हमें, ऐसा कर्म करना चाहिए। कम से कम किसी को कष्ट न दें, किसी का हम उपकार न कर सकें तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम नहीं ले सकते कोई बात नहीं,
लेकिन अपने इस मन वचन वाणी से, अरे मन वाणी और शरीर से किसी का भी कोई अहित न करें, किसी का अनादर न करें, अहित न करें, धोखाधड़ी न करें, उनके साथ प्रेम का, सौहार्द का बर्ताव रखें। यह 3-4 प्रकार की जो गतियां हैं संक्षेप में, जो केवल पाप ही पाप करते हैं, केवल पाप ही पाप करते हैं, उनकी गति क्या होती है? यही मरते हैं, यही पैदा होते हैं, यही रह जाते हैं, यानी नरक के अलावा कुछ नहीं, कीड़े मकोड़े बनते हैं। जो कर्म कांड करते हैं, यज्ञ किए हुए हैं, तप किए हुए हैं, सत्यनारायण जी की कथा सुने हुए हैं, मतलब कर्म किए हुए हैं, लेकिन भगवान की उपासना नहीं किए हुए हैं, ज्ञान का सत्संग भी नहीं सुना है, ज्ञान का स्वाध्याय उपनिषद गीता प्रस्थानत्रयी के अंदर ब्रह्मसूत्र कैसे पढ़ेंगे? जब गीता जी नहीं समझ में आएगा तो वहां तक कैसे जाएंगे? मतलब इनके अध्ययन की, इनका सत्संग का नामी निशान नहीं है। तो ऐसे लोग जो है दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। इसको धूम्र मार्ग कहा हुआ है। अंधेरे के मार्ग से जाते हुए इनकी अधिकतम गति चंद्रमा तक होती है। कैसे जाते हैं कैसे नहीं, उसका विस्तृत वर्णन करना हो तो कभी छांदोग्य उपनिषद पढ़ाऊंगा, तब उसमें बढ़ेंगी, ठीक है। और उनकी अधिकतम गति बस चंद्रमा तक है। जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य होता है उसका वहां पर सुख भोग करके, और फिर यहाँ पर एक श्लोक में आया है कि यही चीजें आई हैं, क्या आया है कि देखो, खैर आएगा तो बताऊंगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा किस श्लोक में है, पहले आया है या बाद में आया है। इसी में आया है 21वें श्लोक में, क्षीरे पूर्णे मृतलोकम विशंति। जब पूर्ण का क्षीण होता है तो मृत्युलोक में ही आना पड़ता है। क्षीरे पूर्णे मृतलोकम विशंति। दूसरे होते हैं जो कि कर्म के साथ साथ कर्म कांड से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, फिर भगवान की उपासना भी करते हैं और ज्ञान जग के द्वारा अपने अंतःकरण को बिल्कुल शुद्ध करके ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अभी ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाते। मतलब इस रास्ते पर चलते हैं लेकिन अनुभव नहीं हो पाता है, अब बीच में से प्राण निकल जाता है। तो उनकी गति प्रकाश के मार्ग से, यानी उत्तरायण के मार्ग से कहाँ तक होता है? वह ब्रह्मलोक तक, अन्य देवलोकों तक होती है। और वहां पर यह क्रम मुक्ति का वर्णन है। और वहां पर जब ब्रह्मा जी का अंतिम समय आता है तब तक क्या करते हैं? खूब नाना प्रकार के अपना भोग करते हैं, मौज करते हैं। जिसको केवल मौज करना है, यहाँ पर नहीं मौज कर लिया तो वहां पर सारी सुविधाएं होती हैं, सब प्रकार के भोग होते हैं, उनका वह अपना आनंद ले सकते हैं। और जब अंतिम समय आता है तो ब्रह्मा जी सबको एक साथ ज्ञान देते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं। जो उसमें जिसके अंदर प्रमाद आलस्य नहीं आया, हालांकि गीता जी के अंदर तो ऐसे ही आया है कि सभी लोग मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उपनिषदों में आता है कि नहीं, जिनके अंदर प्रमाद आलस्य आ गया है वह फिर क्षीरे पूर्णे मृत्युलोके विशंति, फिर मृत्युलोक में आते हैं। और किसी जोगी के घर या कोई श्रेष्ठ संभ्रांत परिवार, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में पैदा होते हैं और फिर अगले जन्म में अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चौथा होता है गति ज्ञानियों की, जो जीते जी ज्ञान का अनुभव कर लिया, अपने अंतःकरण को शुद्ध किया और ज्ञान के माध्यम से ही अपने अंदर अवधारण भी कर लिया। परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इसका भेद उनको समाप्त हो गया। हम ही ब्रह्म हैं ऐसा अनुभव हो गया। ब्रह्म कोई अलग नहीं है, हमारे ही अंदर सभी जितने भी प्राणी हैं सबकी आत्मा हमारे ही अंदर हैं और हम ही सबकी आत्मा है। ऐसा अगर जिनको बोध हो गया, वह उनका प्राण कोई गति नहीं करता, यहीं पर जीव भाव समाप्त हो जाता है, वह फिर अपने नित्य शुद्ध मुक्त परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। और
पंचतत्व पांचों महाभूतों से मिल जाते हैं, उनकी कोई गति नहीं होती है और न कोई जन्म का प्रश्न होता है। तो गति भर्ता, भर्ता का मतलब सभी का पालन पोषण करने वाला। गति का एक दूसरा अर्थ भी दिया जाता है कि जो आपके, बात तो एक ही है, जो आपके कर्म हैं उनके कर्म के अनुसार फल देने वाला। गति का मतलब ये भी है कि जो आपने कर्म किया उसके अनुसार फल को जो निर्धारण करता, जो देने वाला है, तो किसके लिए? यहाँ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तो परमात्मा जो है वह जो ब्रह्म है, क्या है? हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देने वाला है, ठीक है। और एक गति का वो भी वर्णन हो गया। भर्ता सभी का पालन पोषण करने वाला है, सभी का साक्षी है, हमारे ही अंदर अंतरात्मा मेरा करके साक्ष्य भाव से सब कुछ देखता रहता है। निवासः सभी के अंतरात्मा में ही निवास करता है। शरणम सुहृत, सुहृत का मतलब जैसे आप भी पिता थे, आप भी माता थी, बच्चों का पालन पोषण किया होगा तो उसमें कुछ लेने का अभिप्राय नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, वो भाव सूक्ष्म रूप से पड़ा होता है कि अंत समय में बच्चा जो है, जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो बच्चा हमारा देखरेख करेगा, इतना तो भावना होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ पाने की उनसे इच्छा नहीं होती है। यही नहीं, यही नहीं, इसके अलावा आप संसार में भी कोई किसी के साथ व्यवहार करो और उस व्यवहार के बदले में किसी की सेवा कर रहे हो और उससे कुछ पाने की इच्छा न हो, न तो पैसे के रूप में, न अन्न के रूप में, और न तो प्रतिष्ठा के रूप में, तो उसी को कहते हैं सुहृद। मतलब केवल आपका परम हितैषी भी कह सकते हो, जिसको कुछ वह हित करके आपका कुछ चाहिए नहीं, उसको कहते हैं सुहृद। तो परमात्मा ऐसा ही है, आपका हर प्रकार से कल्याण करता है। अरे आप एक बार उसके अगर भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो, आप दिल से हृदय से करना शुरू कर देते हो, तो आपका रास्ता अगर गलत हो जाता है किसी भी कारण से, आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण भी, तो वहीं पर आपको वह अलर्ट कर देता है, सावधान करता है और आपको ऐसा होकर देता है कि आप उस रास्ते पर सुधर जाते हो। नहीं सुधरते हो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करता है कि हमारा है भक्त हमारे ठीक रहा, क्योंकि उसका वह कल्याण, परमात्मा कल्याण करने वाला है, चाहता है, वो गलत नहीं चाहता है। प्रभव प्रलय है, प्रभाव कहते हैं उत्पत्ति को और प्रलय कहते हैं, प्रलय होता ही है ना, ये प्रकार से यहाँ पर प्रलय का मतलब उस प्रलय को न लेकर के कि जन्म और मृत्यु दोनों का कारण, और दूसरे रूप से ये भी कह सकते हैं कि संसार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का दोनों का कारण भी वही है, दोनों चीजें ऐसा। अस्थानम वही सबका शरण देने का एक स्थान है, उसी का जो स्थान ग्रहण कर लेता है ना, उसी का जो परम धाम है उसका जो स्थान ग्रहण कर लेता है ना, उसको निधानम। हो क्या क्या यहाँ पर एक एक शब्द आया है, इस पर अगर चर्चा करते रहो तो बहुत मुश्किल है। वही एक ऐसा तत्व है जिसमें यहाँ से जाने के बाद, जीव जाने के बाद वहीं पर जाकर के विश्राम करता है, जिसको आप हिरण्यगर्भ कहिए या प्रजापति कहिए, ब्रह्मा कहिए, वहीं से उत्पन्न होता है, वहीं पर जाता है। प्रभाव उत्पत्ति और प्रलय के बाद फिर वहीं पर निवास भी करता है, वही स्थान, मूल स्थान उसका वही है। बीजम अभ्यम, तो बीज के रूप में वहीं पर वही जितने भी जीव जंतु औषधियां वनस्पतियां सबका बीज भी है, और वह क्या है, कैसा है, अव्यय स्वरूप है। उस परमात्मा के अंदर कोई क्षति नहीं होती। देखो हम लोगों का शरीर है, यह पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, तो जिसका भी शरीर पंच भौतिक शरीरों से बना हुआ, तत्वों से बना हुआ, उसमें क्षरण होता है। हमारे अंदर 6 क्रियाएं होती हैं, अस्थि जायते वर्तते, इसमें हम पैदा होते हैं, पिंड बनता है, फिर उस आता है पृथ्वी पर, फिर बढ़ता है, और फिर परिमरियते, अपक्षयते, हाँ अवस्थाओं का परिवर्तन, हाँ जैसे बालकपन से किशोरावस्था, किशोर से युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे आती रहती है। और फिर पक्षीयते,
अपक्षीयते मतलब छीड़ हरण होना। हाँ, अरे ये देखो यह संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। एवं आप फैक्ट्री भी खोल रखे हो, आपके बहुत बड़ा असेस्ट भी क्रिएट कर रखा है, तो गवर्नमेंट भी उसका डिप्रिसिएशन जो हरण होता है, क्षरण होता है, उसका देता है। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो सभी का हो रहा है। यह तो जैसे नहीं, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, मालूम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है। एक निश्चित अवधि 50 साल के बाद समझो धीरे धीरे वह क्षण की क्रिया शुरू होने लगती है, और एक ऐसा समय आ जाता है कि फिर वह वृद्ध हो जाता है। ऐसा वृद्ध इन अपना काम खुद भी करने में समर्थ नहीं होता। लेकिन हमारी जैसा रहे होंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बीच में भटकाओ मत, हमें बीच में भटक जाते हैं। हाँ सर ठीक है, उसके लिए बाद में चर्चा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिसका विवेचन चल रहा है वहां से जब मन हट जाता है ना, तो क्या कहना चाहता था वक्ता वह नहीं कह पाता है, क्योंकि उस समय क्या निकलने वाला था वह तारतम्य टूट जाता है। तो बात वहाँ पर चर्चा क्या चल रही थी कि पंच भौतिक शरीर की, वो तो ठीक है, उस पंच भौतिक शरीर की जब चर्चा चल रही है तो उससे क्या है कि उसका हरण यह सब हो रहा, जो यह 6 रोगों की बात की गई है, इससे यह पंच भौतिक शरीर प्रभावित होता है, लेकिन वह जो परमात्मा है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अंदर तो वह तो क्या है, पूर्णमिदम पूर्णात्, पूर्ण है, सब कुछ निकाल दोगे तो भी पूर्ण ही बचता है, अधूरा तो बचता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसका भाष्य देखें। गति का मतलब कर्म फलम, अब कर्म फल का कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं, भरता वही भरण पोषण करने वाला। अब जो खास खास हैं उनका मैं बता रहा हूं। साक्षी का मतलब यहाँ पर देख लें, प्राणी नाम कृत अकृतस्य, जो प्राणी जो करते हैं या करना चाहते हैं, करने वाले हैं, जो कर लिया या जो करना है, उन सबका भी उसके पास सबका साक्षी भाव से उसका लेखा जोखा। निवासी जिसमें प्राणों निवसन्ते, जिसमें ये शरीर प्राण जो है प्राणी निवास करते हैं। प्राणी कहाँ निवास करते हैं? उस परमात्मा के द्वारा बनाए हुए लोक में। अंत में कहाँ? उसी परमात्मा के जो माया है या प्रकृति है उसी के अंदर निवास करते हैं, जिसको शरणकर बताते हैं। शरणम आर्तानाम प्रपन्नाम अर्तिहरः, शरण में आए हुए लोगों के दुखों का शमन करने वाला उसको कहते हैं। सुहृत, इसका तो काफी बता दिया, प्रत्युपकारानपेक्षा सनुपकारी, प्रभव ये भी प्रलीयते वह सब हो गया। तथा स्थानम मतलब बैठता है, अस्मिन् निधानम निपेक्ष कालांतरो भोग्यम प्राणी नाम, कालांतर में उपभोग करने वाले कर्म का भंडार निधन स्वरूप में इसका बात आया है। अविनाशी में भी यहाँ पर अंत में ही आया कि अव्यय का जावत संसार भावित्वाद अव्ययम, जब तक संसार है तब तक उसका बीज क्या होता है? वह अवश्य रहता है, बीज कहीं जाता नहीं है। किंचित प्रोरति, इसीलिए उसको हम अविनाशी कहते हैं। नित्यम च परलोह दर्शनात्, वह उसकी उत्पत्ति नित्य देख सकते हैं। बीज संतति न वेद इति गम्यते, उस बीज की परंपरा का कभी नाश नहीं। इसका अगर दृष्टांत देखना हो तो इसका बीज ले लो, पीपल बरगद का बीज भी ले लो, बीज कितना छोटा सा है, और उसे कितना भयंकर पेड़ हो जाता है, पाकड़ है, गोला इत्यादि। और फिर अब यह यहाँ पर कोई कहता है कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ। यह समझिए कि समस्त बीज जो है उस परमात्मा की प्रकृति के अंदर या उस माया के अंदर
तिरोहित होते हैं वहां पर स्थित होते हैं। हाँ, गूलर है, गूलर का तो बीज भी नहीं होता शायद। हाँ, वही 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 तो वही होता है, बीज तो होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, वो सूक्ष्म होता है। तो यह सब इनका कहने का प्राय यह है कि वह परमात्मा का जो एक अभिव्यक्ति उस किस रूप में है, हिरण्यगर्भ के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, या प्रजापति के रूप में, या प्राणसूत्र के रूप में, उसमें वह सब कुछ रहता है, उसमें कोई हरण नहीं होता है, कोई उस किसी का नाश ही नहीं है। हाँ, वैसे पड़ा रहता है, संसार का प्रलय होता है, उद्भव होता है, सब कुछ सुरक्षित होता है। इसी प्रकार इसी कारण से ब्रह्मा का के बाद जब दूसरा ब्रह्मा आते हैं ना, तो संसार की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। यहाँ पर पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा की गई है आपको, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, यहाँ पर कौन है? वही एक ही है जो सगो निराकार, चाहे ईश्वर कहो, भगवान कहो, कुछ कहो, वही सब कुछ, ठीक है। निर्गुण निराकार वह परम ब्रह्म है, और यह है। अब उसी को हम तीन लोक में माने, चार लोक में माने, मतलब तीन लोक में मानते हैं। आजकल के युग में पंचदेव के रूप में लोग मानते हैं। चलिए, अब इसके बाद दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, जो 19वां श्लोक है, बस इसके बाद है तपामि अहम वर्षम निग्रहाति उत्सृजामि च, अहम आएगा, निग्रहाति अहम उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युम च, सद च असद च, अहम अर्जुन। देखो, तपामि हम, गर्मी के ऋतु में क्या होता है, वह भगवान ही, सूर्य जो है भगवान के शक्ति से खूब तपक करता है, क्या है, तपा देता है, धरती को तपा देता है, सबको पीड़ित कर देता है। और वही वर्षा जब ऋतु आती है, वर्ष का मतलब वर्षा ऋतु, जब वर्षा ऋतु होती है तो निग्रहात क्या करता है, इसी पृथ्वी में जो समुद्र में जल है उसको आकर्षित कर लेता है, सोख लेता है भाव बना करके, और उत्सृजामि च, और जब वर्षा ऋतु आती है तो वह उसको गिरा देता है, उसको बरसाता है पानी। अमृतम च मृत्युम च, वही अमृत भी है और वही मृत्यु भी है। सद च असत च हम अर्जुन, हे अर्जुन, हम ही सत्य भी हैं और हम ही असत्य भी हैं, हम ही कार्य भी हैं और हम ही कारण भी हैं। मतलब यह शरीर जो है कार्य है, और इसके जो उपादान है इंद्रिय इत्यादि, वह कारण के स्वरूप है। सत को कार्य कहिए और असत को कारण के रूप में। सत को अगर स्थूल कहते हैं तो असत जो है वो सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से स्थूल सूक्ष्म कार कारण के रूप में भी वही है और कोई नहीं है। वही जो है समय समय पर आपकी रक्षा, आपका भरण पोषण कैसे करता है। गर्मी जब आती है तो गर्म करता है, पूरी सबको तपा देता है, सबको एक प्रकार से सबके अंदर दाह को उत्पन्न करता है। जिनके अंदर वो क्या होते हैं, पित्त स्वभाव वाले होते हैं, उनके तो पित्त काफी बढ़ जाता है अगर ठंडी चीजें ना खाएं ना। और देखो, भगवान का ऐसी कृपा है, उस समय ऐसे ताप को समन करने वाले, जैसे ककड़ी है, खरबूज है और खीरा है, बहुत ज्यादा यहाँ तो हमेशा मिल रहा है ना, लेकिन हर एक जगह गर्मी में वह चीजें मिलेंगी। हाँ, होता है ना, उस समय होता है। जाड़े में जो है, जो जाड़े को शीत को समन करते हैं वह चीजें पैदा होती। जैसे मध्य प्रदेश में देखे तो पपीता नहीं, वो विशेष करके चीकू बहुत ज्यादा पैदा होता है। जैसे अक्टूबर नवंबर का फलना वो पकना शुरू हो गया होगा और फरवरी तक खूब पकेगा, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। यही एमपी में, और इतना होता है कि जिसकी हद है। हाँ हाँ, मैंने तो खुद पेड़ों से खाया। अरे मैं पिछले साल हरदा में गया था, इस साल भी बुला रहे थे, लेकिन अभी तो प्रोग्राम मेरा नहीं बन पाया। हरदा में वहां पर तो चीकू पेड़ों से ही खाए थे हम लोग। हाँ हाँ, बहुत होता है। बागीचा कई एकड़, अपने 3 एकड़ में लगा रखे हैं।
अरे हाँ 10-12 लाख का बेचते हैं चीकू और आम लेकर के। हाँ महाराष्ट्र में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा होगा। तो क्या है मतलब सब कुछ शीत में, शीत वाली चीजें, शीत को शमन करने वाली चीजें पैदा होती हैं। वर्षा ऋतु में यह जो वायु का प्रकोप बढ़ता है तो वायु को शमन करने वाली चीजों को पता कर देते हैं। जैसे आंवला है, आंवला ज्यादा आप वर्षा ऋतु में पाइएगा फलता फलता, क्योंकि वह आपका जो वायु तत्व है ना उसको शमन करता है, उसको ठीक है। तो ऋतु के अनुसार वह परमात्मा इस पृथ्वी के माध्यम से हमारी रक्षा करता, हमारी पोषण करता। आइए भाव से थोड़ा सा देख लेते हैं। तपामि हम आदित्य, हम ही जो है आदित्य के रूप में, सूर्य के रूप में, भूत्वा कैश्चित रश्मि भी, उनके किरणों के रूप में उष्णता प्रदान करता हूँ, गर्मी देता हूँ। अहम वर्षम कैश्चित रश्मि भी उत्सृजामि उत्सृज पुनः निग्रहामि कैश्चित रश्मि भी अष्टभी मासई पुनः उत्सृजामि काव्य। वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, अब सूर्य के माध्यम से ही उनके रश्मियों से, उनके किरणों से समुद्र के पानी को सोख करके उसको भाप बना करके उड़ा देते हैं, और फिर जब समय आता है तो उसको मेघों के कारण से हम बरसाते हैं, जल का वर्षा काल आने पर उनको वर्षा देता है। अमृतम च एव देवानाम, देवों का अमृत किसके पास है, चंद्रलोक में है, और देव इंद्र के पास भी है, दोनों के पास अमृत भी है। मृत्यु च मर्त्यानाम, और इस मृत्यु लोक में क्या है, मरने वालों की मृत्यु भी मैं ही हूँ, यानी जमराज के रूप में मैं ही हूँ, जो कि सबको मारता रहता हूँ समय समय पर। सत जस्य जत संभितता विद्यमानम तद विपरीतम असत्य एव हम अर्जुन। इसके संबंध में क्या है कि सत्य भी मैं ही हूँ, असत्य मैं भी हूँ, यानी कार भी मैं भी हूँ और कारण भी मैं हूँ, मैं ही स्थूल भी हूँ सूक्ष्म भी हूँ। इसी को दोनों अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, सत असत को ही। न पुनः अत्यंतम एव असत भगवान, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भगवान वह असत नहीं है, भगवान असत नहीं, बाकी भगवान को छोड़ करके सब कुछ असत की कोटि में ही आती है। और क्या है, अथवा सत और असत का अर्थ यहाँ कार्य कारण ही समझ लीजिए, न तो भगवान जो है कि वह उस कोटि में, असत के कोटि में नहीं आती। जे पूर्वोक्त ही अनिवृत्त प्रकार ही, जो ज्ञानी पहले क्रमानुसार एकत्व पृथकत्व इत्यादि यज्ञों की बातें करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तथा विज्ञानम मामे प्राप्नुवन्ति, वह विज्ञानानुसार मुझे ही प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पर हर एक व्यक्ति कई प्रकार से भगवान की उपासना करता है। जो दैत्य भावना वाले हैं वह उपासना करते हैं, जो अद्वैत की करते हैं वह ज्ञान का ज्ञान यज्ञ करते हैं, मतलब गीता जी उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का श्रवण करते हैं। इसको ध्यान में रख करके अपने को उस एकत्व परमात्मा से एकत्व स्थापित करके अभय हो जाते हैं, वह स्वयं अपने को ब्रह्मी समझते हैं। जो भक्त लोग हैं वह दैत बल्लभाचार्य रामानुजाचार्य सब दैत के प्रवर्तक हैं, तो वह इनके जो है भगवान अलग हम अलग। जीव जगत ईश्वर तीन है, इन्हीं के नाम पर होता है। कुछ त्रैत्व भी कारक होते हैं, तीन भी मानते हैं, जगत को अलग, जीव को अलग, ईश्वर को अलग। तो वह सभी अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपों में मेरी पूजा करते रहते हैं। तो जो जिस रूप में पूजा करे उसके अनुसार मैं ही, मुझे ये प्राप्त होता है, अब मैं ही उसके अनुसार फल को देता रहता हूँ। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।